बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन से दोबारा इंटरनेशनली बात शुरू हुई है इमरान खान साहब के हवाले से। अच्छा, एक तो बहस है। बहस क्या है कि इमरान खान का मामला पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हल होना है या पाकिस्तान के अंदर से, या ऐसे कहिए कि इमरान खान अगर जेल में है तो उसकी वजह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है या सिर्फ मसला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का है। ये एक बहस है जो चलती है। इसमें बड़ी तफसील से मैंने बात इसरार किसाना साहब के साथ की है। उनको जो कल रात मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ है उसमें मैंने बहुत तफसील से उसमें बात किया। ज़रा मुख्तसर दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब आप जो एनालिस्ट हैं, जो वेल कनेक्टेड हैं, जिनका बड़ा एक्सपोजर है, जिन्होंने तारीख पढ़ी है, जब आप उनसे बात करते हैं या हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब का मसला सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनली मामला है या एक्सटर्नल इश्यूज़ भी हैं, तो वो 70% लोग ये कहते हैं कि इमरान खान का मसला इंटरनेशनल है। उसकी वजह अमेरिका है, कुछ इस्लामी ममालिक हैं, और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, आलमी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा लीडर सूट नहीं करता जो आवाम की मंशा से फ़ैसले करे, जो खुददारी और गैरत की बात करे, जो एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो डट जाने की बात करे, जो कहे कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे, तो वो लीडर कभी भी आलमी क़ुव्वतों को सपोर्ट नहीं करता। और ख़ास तौर पर अमेरिका की बात करें, बराह रास्त अमेरिका को सूट नहीं करता। इमरान खान ने जिस तरह से अमेरिका को अड़े हाथों लिया, जो बाइडन इंतज़ामिया को, अमेरिका को, और एब्सोल्युटली नॉट और वो सारी चीज़ें, तो वो ज़ाहिर है अमेरिका को पसंद नहीं आई। लेकिन उसके बाद फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अमेरिकी इलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया, और उनका मकसद ये था और कि ट्रंप जब आए इक़्तिदार में, अगर ट्रंप जीते, उन्होंने जितवाया ट्रंप को, उन्होंने उनकी मुहिम चलाई, सारी कोशिशें और काविशें की। उनका ये ख्याल था कि ट्रंप जब जीते तो वो कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मुदाखलत ना करें कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखा जाए, और वो सारी चीज़ें जो बाइडन को होते हुए हो रही थी वो होती रहें। लेकिन आपने देखा, हमने देखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उन्होंने अपनी एनर्जीज़ लगाई, अपना पैसा लगाया। जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने, दीगर जो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स ने, उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने के बाद हालात इमरान खान के लिए ज़्यादा ख़राब हुए। उन्होंने नेक नियति से ये कोशिश की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। उनका ख्याल था कि हम ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, ट्रंप जीतेगा, तो ट्रंप वो चीज़ नहीं करेगा जो बाइडन के दौर में हो रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से हालात उससे ज़्यादा बदतरीन हुए, और उसकी वजह समझ आती है। ज़ाहिर है वो जो 70% लोग हैं वो यही बात करते हैं जब हम उनसे बात करते हैं कि क्यों आप कहते हैं कि जी मतलब इमरान खान का मामला जो है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है या कुछ इस्लामी ममालिक से जुड़ा हुआ है, क्यों? वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में होता तो बताएं कि क्या इमरान खान इसी तरह से ट्रंप की खुशामदें करता, उसके आगे पीछे भागता, उसके तलवे चाटता, उसके घुटने पकड़ता, उसके सामने सर तस्लीम खम करता, उसकी इसी तरह से खुशामदें करता जैसे शहबाज शरीफ करते, जैसे ट्रंप ने उनको फटे चढ़ा दिया, कहा कि जो बात आप बंद कमरे में मेरे बारे में कह रहे थे वो ज़रा दुनिया के सामने कहें। और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि दीगर जो सरबराहान मुमलिकत वहाँ पर मौजूद थे वो बड़े एम्बेरस फील कर रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है, ये बंदा क्या चीज़ है जी, क्या कर रहा है। मतलब उनके चेहरों पे शर्मिंदगियाँ थी कि यार ये क्या बंदा है, ये ट्रंप की जो खुशामद जिस तरह से कर रहा है। तो जिनका मैं बता रहा था ना, जो कहते हैं कि इमरान खान का मामला अमेरिका से जुड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान होते तो वो ना ट्रंप की खुशामदें करते, ना क्रिप्टो में इस तरह से ट्रंप को कहते हैं कि आपकी ज़ात के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके दोस्तों के लिए हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, ना नोबल प्राइज़ के लिए इमरान खान उसको नामज़द करता, ना इमरान खान उसके इस गज़ा प्लान को सपोर्ट करता, ना इमरान खान और ना माइंस एंड मिनरल्स के इस तरह के इमरान खान सौदे करता कि पूरे पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं है कि भाई किस कीमत पे, किस भाव पे पाकिस्तान जो है वो मिनरल्स के सौदे कर रहा है अमेरिका के साथ। किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान की सो कॉल्ड जाली पार्लियामेंट, चले सही है तो सही, पार्लियामेंट है जाली सही, उसको नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारा क्या लेन देन चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। तो इमरान खान होते तो ये चीज़ ना होती। फिर कुछ इस्लामी ममालिक भी हैं, ज़ाहिर है उनका भी एक है मसला कि उनको लगता है कि इमरान खान अगर होंगे
बाहर होंगे या इक़्तिदार में होंगे तो उनका जो कद काट है वो आपको पता ही है कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान में शायद ही हो कोई एक दो जिनका कद काट, सियासी कद काट उस तरह का हो जिस तरह का इमरान खान का है। तो इसलिए वो भी, उनका भी एक ईगो का मसला है और एक पर्सनैलिटी क्लैश है, इस तरह की चीज़ें। तो अब जब ये बात होती है कि इमरान खान का मामला जो है वो इंटरनेशनल है और ख़ास तौर पे अमेरिका से वाबस्ता है, अमेरिका ट्रंप से इसका तल्लुक़ है, तो फिर ये है कि ये जो रिपोर्ट्स ज़ाहिर है अब आना दोबारा शुरू हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक फोरम है जो टॉर्चर के हवाले से उन्होंने जिस तरह से तशवीश का इज़हार किया, वो बयान भी मैं आपको पढ़ के सामने रखूँगा, वो हो, या उसके बाद अब जब जमाइमा साहिबा ने ट्वीट्स की एक सीरीज़ शुरू की है और उन्होंने ट्वीट्स की एक सीरीज़ शुरू की है। उसके अलावा एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी उसको को ट्वीट किया। उसके बाद यूके के एक पॉलिटिशियन है बड़े पावरफुल, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा हम यूके पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो ये पिछले 3-4 दिनों में बहरहाल इंटरनेशनली बात होना तो शुरू हुई है। तो क्या इसका इमरान खान की रिहाई के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा? देखें, ये कहना कुछ कहना कबल इस वक्त है। उसकी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हो, यूके की तरफ से हो, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से हो, गो के इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है, जो जमाइमा के ट्वीट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है। सही है, ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे ट्रंप के ऊपर कोई दबाव बढ़ेगा? ये कहना कबल इस वक्त है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ट्रंप के पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मफादात जुड़े हुए हैं। जितनी बार इनके नाम लिए हैं ट्रंप ने, इतनी बार किसी का भी नाम नहीं लिया, तो ऐसे ही उसने नाम ले लिए। क्यों? एक उसकी वजह खैर ये भी है, जो हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करने वालों से सुनते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप के आगे लेटा नहीं है, तो ट्रंप ने मोदी को भी ज़रा नीचा दिखाना था और उसको भी ऑकवर्ड पोजीशन में डालना था, उसको टफ टाइम देना था। तो इसलिए भी वो जो है वो तारीफ़ें शहबाज शरीफ की करना और इस तरह से सारी चीज़ें करना सिर्फ ट्रंप को दबाव में लाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हैं, ट्रंप की जानिब से तारीफ़ होती, तो मोदी के ख़िलाफ़ माहौल उसके मुल्क के अंदर बन जाता है। तो ये भी एक वजह जो है वो बताई जाती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या अमेरिका की पॉलिसी बदलेगी? ये है वो सवाल जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होगा कि जितनी ये इंटरनेशनल बात हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हो रही है, तो ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना, ये सारा दिन फायर फाइटिंग में लगा रहता है, ये सारा दिन चैलेंजेस से निबर्द आज़मा में लगा रहता है कि अब फ़लाँ ने व्लॉग कर दिया है, उसको से एक नैरेटिव बन रहा है, उसको काउंटर करो, फ़लाँ एक आर्टिकल छप गया उसको काउंटर करो, फ़लाँ बात हो गई उसको काउंटर करो, फ़लाँ चीज़ हो गई उसको काउंटर करो। तो ये ज़रूर है कि इस सिस्टम की ये जो अब जमाइमा के ट्वीट्स हों, उनकी बुनियाद पे इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हो, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हो, यूके में बात होना हो, यूके की पार्लियामेंट में अगर बात हो गई, और जो अमरीकी सहाफ़ी ने ट्वीट किया, इससे ये ज़रूर है कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम है इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा खर्च होती हैं और पैसा भी खर्च होता है। ज़ाहिर है फिर लॉबिंग फर्म्स, अच्छा जो पैसा खर्च होता है उसमें तो पाकिस्तानियों का बहुत नुकसान है। जितना अरबों रुपए जो बताए जाते हैं कि अरबों रुपए इन्होंने लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए जो है वो खर्च किए हैं और कर रहे हैं, तो उससे नुकसान तो आवाम के टैक्स के पैसे का होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।